हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट टाइम के हैं सेंट्रल आइडिया है, यही आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए कैसा इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी में, वो आपको ध्यान से समझ के जाना है और इसकी मीनिंग जरूर याद कर लेना। देखिए आपको जो सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, इससे पहले हम 3 बता चुके हैं, वो भी काफी IMP हैं, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 6 का अमांडा सेंट्रल आइडिया। इसके जो राइटर है रॉबिन क्लेन है, इसको याद रखें ध्यान से, इसके राइटर भी। तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको। द पोएम, ये जो पोएम है, कौन सी पोएम? अमांडा जो पोएम है, अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की है, मतलब छोटी सी लड़की की है, जो छोटी है अभी। अमांडा नाम है इसका। हु इज कॉन्स्टेंटली, जिसको लगातार, इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता? लगातार। स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटा जाता है, जिसको ताने मारे जाते हैं, डांटा जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए क्या होता है, डांटने के बाद में स्कोल्डेड किया जाता है एंड कंट्रोल्ड, और उसको कंट्रोल्ड किया जाता है, मतलब उसको नियंत्रण में रखा जाता है। किस तरीके से रखते हैं बताएंगे। बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। देखिए माता पिता जो होते हैं उसको अगर लगातार डांटते हैं कॉन्स्टेंटली और स्कोल्डेड किया जाता है उसको, तो क्या होता है? सी फील्स, वह महसूस करती है अपने आप को अनहैप्पी, मतलब नाखुश रहती है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो लड़की है, देखिए सी जो आया है ये अमांडा के लिए आया है, तो वह इस तरीके से लगातार वो क्या होती है, नाखुश रहती है रोज रोज के रोज। एंड इमेजिन्स, और इमेजिन्स का मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता? कल्पना करना। तो वो कल्पना करती है अपने दिमाग के अंदर अ फ्री पीसफुल लाइफ, तो मैं ऐसा महसूस करती है कि इसको जिंदगी में क्या होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए और पीसफुल लाइफ होनी चाहिए, मतलब उसकी जिंदगी में शांति होनी चाहिए। अवे फ्रॉम रूल्स, इन रूल्स से, ये जो रूल्स बना रखे हैं डांटने के, इन रूल्स से उसको आज़ादी चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शंस, और दिशा निर्देश है, जो उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मतलब इस तरीके से कि ये काम करो, वो करो, यहाँ पे बैठो, वहां मत जाओ, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन से वो दूर रहना चाहती है। अब है थ्रू। देखिए थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, थ्रो होता है वो फेंकना होता है, ये थ्रू है, इसका मतलब होता है के माध्यम से। क्या क्या होता है? के माध्यम से। देखिए अमांडास, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काया की, तो अमांडा के माध्यम से, जो अमांडा के विचार है उसके माध्यम से क्या होता है, उसके जो थॉट्स हैं दिखाए गए हैं। द पोएट जो कवि है हाईलाइट्स करता है, मतलब प्रकाश डालता है, इसी बात पे प्रकाश डालता है, इस तरीके से लगातार नहीं डांटना चाहिए। हाउ चिल्ड्रन, कि बच्चों को कैसे नीड, जरूरत होती है लव, प्यार की। जो बच्चे हैं उनको लव की जरूरत होती है उस टाइम पे। आगे है फ्रीडम, और उनको आज़ादी भी चाहिए होती है, मतलब उनको आज़ादी की जरूरत होती है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उसकी उसको फ्रीडम देनी चाहिए। एंड और अंडरस्टैंडिंग, और समझ होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जो माता पिता है और जो बच्चे हैं उनके बीच में समझ होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इसका मतलब देखिए क्या होता, के बजाय, पूरा चलता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन के साथ। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है उसकी बजाय क्या होना चाहिए, उनके बीच में समझ होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका चित्र। देखिए ये अमांडा नाम की लड़की है जिसको लगातार क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसको अनहैप्पी बना दिया जाता है डेली के डेली। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं चित्र से इसको। अब देखिए एक है आपका 7वां जो सेंट्रल आइडिया है, द ट्रीज। ये कौन सा है आपका 7वां, द ट्रीज सेंट्रल आइडिया, एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये भी काफी IMP है। द ट्रीज सेंट्रल आइडिया जो पोएम है, इसका एक्सप्लेन करना हमको इंग्लिश के अंदर, देखिए कैसा होगा। द पोएम, ये जो पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। और अबाउट फ्रीडम, इसके बारे में बताएगा, किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में बताएगा इसके अंदर भी। एंड आइडेंटिटी, और इसका मतलब होता है पहचान, और पहचान के बारे में बताया गया है। द ट्रीज रिप्रेजेंट, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब याद रखें, होता है प्रतिनिधित्व करना। वुमन, देखिए एक होता है विमन, एक होता है वुमन। ये जो विमन होता है इसको ऐसा पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है कई सारी औरतें, बहुत सारी लेडीज, विमन, इसको पढ़ेंगे विमन। एक दूसरा होता है उसको वुमन पढ़ा जाता है, जो सिंगुलर होता है। हु हैव बीन केप्ट, जिनको रखा जाता है इनसाइड होम्स, मतलब घरों में, कैद, जो कैद करके रखते हैं, मतलब ज्यादा रूल्स के अंदर उनको बिठा कर रखते हैं घरों के अंदर, उनके बारे में बताया गया है।
एंड और कंट्रोल, जिनको कंट्रोल किया जाता है बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा। तो जिन औरतों को सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। आगे है एट नाइट द ट्रीज, उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि एट नाइट, रात में, द ट्रीज, जो पेड़ हैं, मूव आउट, वो जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ, ऐसा वो बता रहे हैं अपनी पोएम के अंदर। सिम्बलाइजिंग, जो प्रतीक है वुमेन, औरतों का, जो ब्रेकिंग, तोड़ रही हैं, फ्री फ्रॉम इज रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो अपने प्रतिबंध को तोड़ रही हैं, जो उन पर रोक लगा रखे हैं उसको तोड़ रही है, उनको ऐसा महसूस होता है। द पोएट, जो कवि है, सोच वो दिखाता है डेट एवरीवन डिजर्व्स, जो प्रत्येक वो डिजर्व करता है, मतलब उसके लायक है, किसके, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी के, तो उनको ऐसा महसूस होता है, वो ऐसे कहते हैं कि हर कोई क्या होता है, आज़ादी के लायक होता है, उसको आज़ादी देनी चाहिए। एंड द राइट, और उसको अधिकार देना चाहिए, टू लिव फ्रीली, आज़ादी से रहने का, तो हर किसी को आज़ादी से रहने का अधिकार देना चाहिए। देख सकते हैं द ट्रीज के बारे में इस तरीके से समझाया गया है, काफ़ी ईजी क्या है, सेंट्रल आइडिया है, ये आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपके काम में आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर में, जो क्वेश्चन आंसर इसके बना कर देते हैं, और पोएम की 4 लाइनें तो आपको याद ही हैं, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं दोनों सेंट्रल आइडिया को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।